नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एजाजुल हक और आप देख रहे हैं जनसंवाद टीवी। शिक्षकों के आंदोलन में शिक्षकों पर तरह तरह की यातनाएं दी गई, उन पर मुकदमा किया गया, उन्हें निलंबन किया गया, बर्खास्तगी की गई। उसी कड़ी में पटना जिला के 2 शिक्षकों पर बर्खास्तगी का डंडा चला, लेकिन आज 27 जून को इस डंडे से उनको आज़ादी मिल गई। यानी जो बर्खास्तगी की गई थी उसको कानूनी तौर पर और विभागीय तौर पर मुक्त किया गया। चलिए आपको ले चलते हैं, उन दोनों शिक्षक से आपकी बात कराते हैं। क्योंकि इसमें किसी संगठन ने मुझे आज तक कॉल कर या वो खुद जिस संगठन से हम आते उस संगठन के भी लोगों ने कभी मुझसे हाल चाल नहीं लिया कि हाँ मुस्तफ़ा जी कैसे आप 6 महीना से आपको वेतन के अभाव में आप। हड़ताल के दौरान जो बर्खास्तगी हुई थी उसमें आज आप लोगों को बर्खास्तगी से मुक्त किया गया है। इस विषय में आप क्या प्रक्रिया हुई, किस प्रकार से, कितना आपको समय लगा, उसके बारे में बताएं। देखिए, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के तत्वावधान में 78 दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल चले और हड़ताल के शुरू दिन ही मुझे और मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़ाद को बर्खास्त कर दिया गया जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा। और सरकार ने जो 4 मई को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जो अपील की थी, उसके आलोक में हम लोगों पर किए गए सभी अनुशासनिक कार्रवाई को वापस लेना था, हड़ताल अवधि का वेतन देना था और वार्ता किया जाना था। तो वेतन का भी सामंजन हो गया, हालांकि कुछ उसमें त्रुटियां रही और हम लोगों का जो बर्खास्तगी का था एक लंबी प्रक्रिया चली, काफ़ी समय लगे, जिसके चलते हम लोगों का काफ़ी दिनों का अर्जिता अवकाश का अपव्यय हुआ। परंतु आज खुशी है कि आंदोलन के दौरान जो हम लोगों की बर्खास्तगी हुई थी उस बर्खास्तगी को आज क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक पटना प्रमंडल के द्वारा समाप्त किया गया। इसके लिए हम लोग उन्हें तहे दिल से साधुवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि सरकार के निर्देश के आलोक में उन्होंने मेरा और मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़ाद दोनों की बर्खास्तगी समाप्त की है। आगे हम लोग और पूरे मनोयोग से जो सरकार ने कहा था कि स्थिति सामान्य होने पर वार्ता की जाएगी, तो उसके लिए प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर जुलाई का महीना खुशखबरी वाला महीना होगा और शिक्षकों के लिए इसमें अच्छा होगा। और यदि अच्छा नहीं होगा तो पुनः हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट करावेंगे और हर हाल में जब तक नियोजित शिक्षकों को वेतनमान, सेवा शर्त पुराने शिक्षकों की भांति एवं अन्य हमारी 7 सूत्री मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे सरकार हम लोगों को बार बार बर्खास्त क्यों न करे, इससे हम लोग डिगने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। और हम बिहार के तमाम शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने कि पूरी मजबूती के साथ हम लोगों का साथ दिया और आज के तिथि तक भी हड़ताल समाप्ति के बाद भी पटना जिला का एक सक्रिय विंग हम लोगों के साथ रहा और प्रतिदिन सैकड़ों शिक्षक पटना जिला के मोबाइल करके दूरभाष पर सूचना लेते रहे। यह हम लोगों का मनोबल बढ़ाने वाला था। इसलिए मैं पटना जिला सहित राज्य के तमाम हड़ताली शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हम लोग आभार व्यक्त करते हैं बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आदरणीय संयोजक आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा जी को, जिन्होंने कि बार बार सभी जगह फ़ोन करके और जितनी चिंता हम लोगों को नहीं थी बर्खास्तगी समाप्त कराने का, उतनी चिंता उन्होंने किया। आज भी उन्होंने सुबह से 3 बार फ़ोन किया है कि भाई पत्र मिला कि नहीं मिला, और प्रतिदिन उनकी यही स्थिति थी कि आप लोग सभी काम को छोड़कर सबसे पहले बर्खास्तगी का लेटर लीजिए। इसके लिए उन्होंने उपनिदेशक पटना प्रमंडल पटना को भी कई बार फ़ोन किया, जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी फ़ोन किया, माननीय शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव आदि सभी पदाधिकारियों से बात किया। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के तमाम 2800 संगठन के साथियों को, जिन्होंने पल पल समाचार लेते रहा और हम लोगों के प्रति जिनकी यह भावना रही कि जल्द से जल्द इन लोगों का बर्खास्तगी समाप्त हो,
तब हम लोग आंदोलन में आगे बढ़ेंगे और वार्ता के लिए हम लोग और प्रयास करेंगे। इसके लिए उन तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही धन्यवाद देते हैं बिहार के कई विधायक, विधान पार्षद और राजनेताओं को, जिन्होंने कि हमारे आंदोलन को सहयोग दिया, सहयोग देने का काम कर रहे हैं। और हम लोगों की बर्खास्तगी समाप्त करने के लिए उन लोगों ने अपने स्तर से भी बहुत प्रयास किया। केवल राजनेता ही नहीं बल्कि हमारे जो 4 लाख शिक्षक हैं, उनके जो सगे संबंधी, भाई बंधु जहाँ जहाँ भी हैं, सभी लोगों ने अपने स्तर से हम लोगों को सहयोग करने का प्रयास किया। इसके लिए हम उन तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ ही उनको भी धन्यवाद देते हैं जो गैर हड़ताली थे और जिन्होंने हम लोगों को कोई सहयोग नहीं दिया, दिल से ही हम लोगों को के आंदोलन को समर्थन दिया। कुछ लोग दिल से भी नहीं दिया। मैं वैसे तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही भगवान से यह कामना करता हूं कि जो शिक्षकों की मांगे हैं वह मांगे पूरी हो और बहुत जल्द पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया प्रभारी, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति, सह कार्यालय सचिव, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। मैं प्रेमचंद, संयोजक, पटना जिला, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति। आप तमाम शिक्षकों से निवेदन करना चाहूँगा कि जन संवाद टीवी जो है ये आपका चैनल है, शिक्षकों का चैनल है, जिस पर कि बहुत ही तरीके से आपके हर एक घटनाक्रम को आप तक पहुंचाने का काम किया जाता है। सच्ची खबर आप तक पहुंचाई जाती है। इसको आप निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद हर समाचार से जो त्वरित होगा घटना आपके तक पहुंचाया जाएगा, उससे अवगत हों। माइक लेके तुम खड़ा कर। मुस्तफा आज़ाद साहब, आज आपको बर्खास्तगी से मुक्त किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? खुशी का पल तो मेरे परिवार के लिए है, मेरा खुशी का कोई पल नहीं है। सबसे बड़ी मेरी खुशी उस दिन होगी जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री इसी तरह कैबिनेट से पत्र निकाल दे कि सभी नियोजित को नियमित कर रहे हैं। उस दिन सबसे बड़ा मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का पल होगा। ये खुशी मेरे परिवार के लिए है, मेरे, क्योंकि इसके कारण मेरे पूरे फैमिली चिंता झेलनी पड़ी इस पूरी प्रक्रिया में बर्खास्तगी की। इसके बयान करना बहुत मुश्किल है और कम समय में नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना कहेंगे कि जो लोग इस दुख के घड़ी में मेरे साथ खड़े थे, मुझे आर्थिक मदद किए हैं, मेरे तन मन धन से मदद किए हैं, उन सभी को मैं अपने आज तहे दिल से उन साथियों को मैं ये आपके मन से धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत बहुत उनका थैंक्स मैं कहना चाहता हूं कि इस दुख के घड़ी में मेरे लिए हमेशा खड़े थे। साथ ही साथ उन अफसरों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे लिए खासकर आरडीडी साहब को हो या प्रधान सचिव को लगातार संपर्क किए, लगातार फ़ोन किए और उन साथियों को भी जो सत्ता विपक्ष पार्टी के विधायक रहे, मंत्री रहे, जो लगातार हमारे लिए किए हैं। समन्वयक समिति के संयोजक आदरणीय विजयनंदन शर्मा जी को भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे पहला पटना हाई कोर्ट के लड़ने के लिए वो अपना पेंशन के ये से हम लोगों के लिए वेतन, अपना पेंशन से पैसा से हम लोगों के लिए केस लड़ने के लिए दिए हैं। उनको इस बात का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। वीरेंद्र भैया खासकर उनके लिए इसलिए कि हर सुख दुख में हमारे साथ रहे, कभी साथ छोड़े नहीं हैं। इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और हमेशा एक बड़े भाई का रूप में रोल में रहे हैं। मैं उनसे भी संगठनात्मक सहयोग किस प्रकार से 28 संगठन आपके साथ थे, किस प्रकार से उनका सहयोग मिला? इसमें मैं सच बोलना चाहता हूं क्योंकि इसमें किसी संगठन ने मुझे आज तक कॉल कर या वो खुद जिस संगठन से हम आते उस संगठन के भी लोगों ने कभी मुझसे हाल चाल नहीं लिया कि हाँ मुस्तफ़ा जी कैसे आप 6 महीना से आपको वेतन के अभाव में आप कैसे जी रहे हैं, आप रमज़ान ऐसा दिन था, आपके पारिवारिक स्थिति क्या है। इन्होंने कोई लोगों ने आज तक हमसे कोई हाल चाल नहीं लिए, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, शिक्षक हमसे ज़रूर लिए हैं। 4 लाख शिक्षकों में हमेशा वो एक शिक्षक हमसे कॉल करके पूछते थे, सर किसी अपना अकाउंट नंबर दीजिए, किसी तरीक़ा से दिक्कत हो तो आप हमको बोलिए, व्हाट्सएप पर लिखिए, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। ये शिक्षक
नेता किसी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन ये सत्य है कि शिक्षक हमसे हमेशा उन शिक्षकों को मैं अपने तहे दिल से ऋणी मानता हूं जो मेरे लिए हमेशा खड़ा थे। एक आवाज़ पर हजारों शिक्षक आज भी हमारे लिए जान देने तक तैयार पड़ा है, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन लीडर नॉट फॉर सपोर्ट। बिहार के सभी क्रांतिकारी शिक्षकों के बीच में दो शिक्षक साथी मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़ाद और मनोज कुमार, जिनको बर्खास्त किया गया था 17 फरवरी के दिन ही, लेकिन बर्खास्तगी के दंश को झेलने के बाद भी पटना जिला के साथ साथ पूरे बिहार में इन दोनों क्रांतिकारियों ने जो एक संदेश दिया था वो वास्तव में एक बड़ी ऊर्जा का काम किया। और इससे सभी शिक्षक साथी 78 दिनों की हड़ताल में टिके रहे, जी जान से लगे रहे और सरकार को बता दिया कि शिक्षकों की एकता की ताकत क्या होती है। लेकिन आज जो वाक़या यहाँ पे हुआ है, आरडीडी कार्यालय से जो पत्र मिला है बर्खास्तगी से मुक्त करने का जो पत्र आज मिला है, उस पत्र के बाद मैं अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि कार्रवाई करके इन्होंने बहुत ही सकारात्मक सहयोग करते हुए इन दोनों को बर्खास्तगी से मुक्त किया है और अपने अपने मूल विद्यालय में जाने के लिए निर्देशित भी किया हुआ। इस कार्य के लिए मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत नेक काम किया गया है। और जिन दो साथियों को बर्खास्तगी की गई थी वो दोनों साथी भी इस बीच टूटे नहीं, इनको शिक्षकों का सपोर्ट मिलता रहा और उसी ऊर्जा के बल पर ये लोग इस बड़े कार्य को भी झेलते रह गए। और मैं अपनी ओर से इन दोनों के लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए भी कामना करता हूं कि आने वाले किसी भी समय में आप कभी घबराएं नहीं, आप शिक्षकों के हित में खड़े रहें और आगे भी खड़े रहिएगा। यही कामना मेरी रहेगी आपसे कि नियोजित शिक्षकों का दर्द कम से कम जरूर आप समझते रहें आगे भी, और इनको वेतनमान दिलाने के लिए आपकी इतनी बड़ी कुर्बानी इस बीच में रही है, आगे भी इससे बड़ी कुर्बानी के लिए भी आप तैयार रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारे दो साथी भाई मुस्तफ़ा आज़ाद और बड़े भाई मनोज कुमार जी, जिनको बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर जो हड़ताल चल रहा था उस अवधि में बर्खास्त कर दिया गया था, बहुत सारे शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया था। तो ये पहले तो निलंबन वापसी का कार्रवाई हुआ और ये दो बच गए थे, बर्खास्तगी का मामला था। आज उसका निपटारा आरडीडी के द्वारा कर दिया गया और पत्र निर्गत कर दिया गया, बर्खास्तगी से दोनों हमारे शिक्षकों को मुक्त कर दिया गया। इसके लिए आरडीडी साहब को 27 जून को ये बर्खास्तगी से मुक्त किए गए हैं और हम इसके लिए आरडीडी साहब को तहे दिल से उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सरकार के आदेश के आलोक में जो उचित कार्रवाई थी उसको उन्होंने किया है और न्याय संगत कार्रवाई की है, लोगों को न्याय दिया है। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि हमारे शिक्षक पूरे आंदोलन में, चाहे वो बर्खास्तगी का दंश झेलना हो या निलंबन का दंश झेलना हो, सभी ने पूरी मुस्तैदी के साथ झेला है। और आज भी बर्खास्तगी समाप्त होने के उपरांत या निलंबन समाप्ति के उपरांत हम लोग सरकार के सामने अपने उस प्रस्ताव पर अडिग हैं कि हमारे साथ जो वार्ता उन्होंने करने का कमिटमेंट किया है उसको यथाशीघ्र करें। उन्होंने कहा था कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, कोरोना का मामला धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाएगा, स्थिति सामान्य होगी तो हम वार्ता करेंगे। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के राज्य संयोजक श्री वृंदानंद शर्मा ने पुनः पत्र लिख के सरकार को अवगत कराया है कि यथाशीघ्र वार्ता किया जाए और शिक्षकों के समस्या का समाधान किया जाए। जैसा कि मनोज जी ने कहा, हम लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाए। जनसंवाद टीवी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल शिक्षा विभाग की सच्ची और अच्छी खबरें दिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों से निवेदन है, गुजारिश है कि जनसंवाद चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, फैलाएं, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जो हम नियोजित शिक्षकों का दर्द, दुख हर समय सच्चाई, ईमानदारी के साथ आप लोगों के सामने एजाजुल हक साहब पेश करते हैं।